अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप चाहती हैं कि घर के है ना जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की उनसे आप घर पे रहकर सेविंग कर सकें, तो ये ब्लॉग आपके लिए ही है स्पेशली। तो प्लीज़ ब्लॉग को है ना पूरा एंड तक देखिएगा, मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि एक एक टिप्स आपके बहुत काम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ये आज का वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आर डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो 10 सिंपल एंड क्विक हाउस वाइफ सेविंग टिप्स। तो नंबर 1 पे आता है नो स्पेंड डे। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप 1 रुपए भी खर्च ना करें। इससे क्या होगा ना कि आपको ये बजट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। कहने को तो ये होता है कि एक भी दिन कैसे आप कोशिश करें कि एक दिन ऐसा रखें जिसमें हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करना है जिसमें आप 1 रुपए भी खर्च ना करें। तो आपका है ना इसमें कंट्रोल बनेगा। और चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो 10 या 20 रुपीज़ सेविंग चैलेंज। इस चैलेंज में आपको क्या करना है, डेली के 10 या 20 रुपीज़ आप अलग एक बॉक्स में रखें। और ये साल का है ना बहुत भारी रकम हो सकती है जो आपके आगे यूज़ हो सकती है, तो ये काम ज़रूर करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनसे ज़्यादा भी आप क्वांटिटी में पैसे कलेक्ट कर सकते हैं डेली का। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते हैं, 10 या 20 रुपीज़ भी इनफ है। और आप ये चीज़ देखेंगे कि आप जब साल में ये पैसे चेक करेंगे ना, तो आपको अच्छी क्वांटिटी में एक आपके पास भारी रकम होगी जो कि आप किसी भी ज़रूरत की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। और इसमें है लेफ़्ट ओवर फूड डे। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ बचा हुआ खाना खाएं, उसे अच्छे से नए तरीके से फिर से है ना अच्छे से बना कर खाएं। इससे क्या होगा, फूड वेस्ट भी नहीं होगा और इसमें खर्च में भी बचत होगी। तो चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 है शॉपिंग लिस्ट रूल्स। बिना लिस्ट लिए कभी भी आप ग्रोसरी करने ना जाएं। इससे क्या होगा ना कि आप फालतू का सामान लेकर नहीं आएंगी। कभी कभी ये होता है कि बिना ज़रूरत की चीज़ें हम लेकर आ जाते हैं, फिर हमें ये एहसास होता है कि अरे इसका तो अभी यूज़ था ही नहीं। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि आप है ना जब भी आप जा रहे हैं तो शॉपिंग लिस्ट बना कर ही जाएँ और उससे है ना वही चीज़ें लें जो आपको ज़रूरत हो। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 में है 1 इन 1 आउट रूल। घर में नए कभी कपड़े या कोई भी है ना सामान लेकर आए तो पुराना जो भी कपड़ा हो या ज़रूरत की सामान है वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे क्या होगा, घर में क्लटर भी कम होगा और आप ख़रीदारी भी बहुत कम करेंगे। क्योंकि जब भी है ना आपको ये रूल बना कर रखेंगे, नहीं मुझे है ना कुछ नया लेकर आना है तो मुझे पुराना हटाना है, तो आप ये सोचेंगे कि पुराना हटाने से बेटर है कि मैं वो चीज़ अगर यूज़फुल है मेरे, तो मैं उसे हटाने की जगह उसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें भी आपकी बचत होगी। तो चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 है इलेक्ट्रिक सेविंग हैबिट्स। जब भी आप कमरे से बाहर निकलें तो मेक श्योर करके निकलें कि आपने फ़ैन या फिर चार्ज का कोई भी चार्जर का बटन वगैरह जो स्विच है वो ऑफ़ कर दें। लाइट वगैरह के स्विच है वो ऑफ़ करके निकलें। इससे क्या होगा कि आपकी लाइट का जो बिल है ना वो कम आएगा और इससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। और रूल नंबर 7 है कि 24 आवर्स रूल्स। 24 आवर रूल्स में ये है कि आप जब भी मार्केट जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उन्हें देखते हैं ना तो बस दिल करता है इसे ख़रीद लें। तो आप उसी वक्त उसे ख़रीदने के बदले आप खुद को 24 आवर्स का टाइम दें, यानी 24 घंटे दें। घर आएँ या तो आप उसकी फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियो ले सकते हैं। आप घर आके उसे सोचें क्या आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको कभी कभी है ना चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं या फिर है ना जो सेल वगैरह लगी होती हैं वो तो शॉपकीपर का काम होता है कि कस्टमर को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो आप चीज़ों को पहले है ना घर आकर सोचें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर्स के बाद आपको ये लगता है नहीं मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें है ना फालतू होती हैं और कभी कभी आप चीज़ें फालतू ख़रीद लेते हैं। तो जब भी आप कभी कहीं जाएँ, जैसे मुझे है ना ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसे ले लूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं मैं बाद में देखूंगी। तो फिर घर आके ये सोचा कि इस कलर की तो मेरे बेटे के पास ऑलरेडी बहुत सारी टी शर्ट हैं, तो मैं पैसा वेस्ट कर देती इसमें। इस वजह से आप है ना घर आके सोचें और उसको है ना फिर अगर आपको लग रहा है कि 24 आवर्स के बाद भी लग रहा है नहीं यार वो जो मुझे ले लेनी चाहिए वो बहुत अच्छी थी, ऐसा कलेक्शन ऐसी चीज़ें है ना दोबारा नहीं मिलती हैं, तो आप जाके ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम आप ना लें, क्योंकि कभी कभी चीज़ें हैं ना सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, वो यूज़ की नहीं होती हैं। तो इससे भी आपको पैसों में बचत हो सकती है। तो आप ऐसे ये रूल्स ज़रूर फॉलो करें। चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। और रूल नंबर 8 है वीकली बजट इन्वेलप। तो आपको करना क्या है कि पूरे महीने का एक साथ खर्च रखने के बजाय आपको अलग अलग इन्वेलप में या फिर बॉक्स में आप उन्हें पैसों को रख सकते हैं। जैसे कि बिजली का बिल का पैसा अलग हो गया, ग्रोसरी का सामान का अलग हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि आप है ना इकट्ठे पैसे जब खर्च के लिए आते हैं ना तो उसमें आप जोड़ नहीं पाते हैं और बहुत बेफजूल की भी चीज़ें आप लेकर रख लेते हैं। तो एक अलग अलग इन्वेलप रखने से आप अपने बजट में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ।
रूल नंबर 9 में है होम केयर हैबिट्स। होम केयर हैबिट्स में करना है आपको क्या कि बाहर की चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स आप हफ्ते में घर में बनाकर फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से चीज़ें लाना वो कॉस्टली पड़ सकता है, तो आप जब घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो इतना कॉस्टली नहीं रहता है और आप इससे भी बजट कर सकते हैं। तो चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। ये है लास्ट रूल। और तो रूल नंबर 10 में है रीयूज़ बिफोर बाइंग। पुराने कांच के जार, डिब्बे, कंटेनर को रीयूज़ करें, क्योंकि आपको ये लगता है ये बहुत पुराना हो गया है और मुझे ट्रेंडिंग जो अभी है ना चल रहा है, तो कभी भी आप है ना सोशल मीडिया में देखकर कोई चीज़ फॉलो करके अगर आप चलाएँगे तो कभी भी बजट नहीं कर पाएँगे। तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसी में खुश रहें और उसी को रीयूज़ करें जब तक वो पुराना नहीं हो जाता या ख़राब नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, आप बचत कर सकते हैं। तो आज चलें आप लोगों को एक बोनस टिप्स भी देते हैं और ये बोनस टिप्स का नाम है बजट का गोल जार। तो करना ये है कि आपको ट्रांसपेरेंट एक जार लेना है, उस पे लिखना है ई शॉपिंग, फैमिली ट्रिप्स या फिर इमरजेंसी फाउंड। इससे क्या होगा कि आपको है ना जब जब आपका मकसद सामने दिखता है तो बजट करने का मन भी ज़्यादा करता है। तो बस ये थे आप आज के 10 रूल्स जो आप है ना लाइफ में फॉलो करेंगे तो बजट 110% होगी। और मैंने जो आपको लास्ट में बोनस टिप्स दिया है। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो करना क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं, आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये आपको यूज़फुल लगे हैं या नहीं लगे, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना हम समझ सकते हैं कि लाइफ में बजट कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।